शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। चुल्लक श्री जिनेन्द्र जी बनी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवजायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 वर्ण मुखर मंत्र पढ़ ले। तो हमारा जो यहाँ पर विषय चल रहा है, सम्यक दृष्टि के अंदर क्या क्या गुण प्रकट हो जाते हैं उसकी बात चल रही है। और अगर आप और थोड़ा सा इसको गहराई में समझेंगे कि क्यों प्रकट हो जाते होंगे, ऐसा क्या होता है सम्यक दर्शन होने पर, है ना। तो सम्यक दर्शन होने पर होता कुछ नहीं है, सिर्फ क्लैरिटी आ जाने से अभिप्राय बदल जाता है। ठीक है ना। जैसे अगर किसी को समझ में आ गया कि एक इंद्रिय जीव होते हैं, है ना, या वायु कायिक जीव होते हैं, जल कायिक जीव होते हैं, अग्नि कायिक जीव होते हैं, राइट। तो वो क्या करेगा अब, उनका जो पहले बिना सोचे समझे भोग कर रहा था चीजों का, अब उनमें उसको लगेगा कि जितनी मुझे जरूरत है मैं उतना करूं, उससे ज्यादा ना करूं, है ना। जो उठाने रखने का काम है, हर चीज में वो अटेंटिव रहेगा कि सबके अंदर मेरे जैसा जीव तत्व है तो किसी का मतलब मेरी वजह से नुकसान ना हो। ठीक है ना। तो आप सोचिए कि जिसका इस तरह का जीवन है, जो दूसरे के बारे में सोच रहा है, क्या वो कभी नरक जा सकता है, या वो कभी तिर्यंच बनेगा? नहीं। इसलिए नियम बन गया। तो सम्यक दर्शन के साथ जिसका मरण होगा वो देवायु का बंद करता है। ठीक है ना। या दूसरे भाषा में ये कह सकते हैं कि सम्यक दृष्टि कभी नरक नरक में या तिर्यंच में नहीं जाता। ठीक है ना। तो कितना सिंपल तरीका है। धर्म बेसिकली जो लिखा गया है वो एक पर्सपेक्टिव से ही बताया जा सकता है। ठीक है ना। इसलिए लिखने की लिमिट होती है, लेकिन आप उसके ब्रॉडर विजन को समझिए कि सम्यक दर्शन और कुछ नहीं, हमारा देखने का नजरिया है ना। हमारा अभिप्राय, हम कौन है, ये क्लैरिटी हमारे अंदर आ चुकी है। हमारा गोल सेट हो गया। ठीक है ना। इसलिए कह दिया कि जिसको सच्चे देव शास्त्र गुरु पर दृढ़ श्रद्धा है वो सम्यक दृष्टि, राइट। अब दूसरे तरीके से आप सोचिए, तो जिसका गोल सेट हो गया कि उसे अपने आप को पाना है ना, तो अपने आप को पाने का रास्ता तो किसने बता दिया उसे? सच्चे देव गुरु शास्त्र नहीं बताया। तो अब जिसने रास्ता बताया, तो अगर उस रास्ते को वो मान रहा है तो दृढ़ श्रद्धान होगा, तभी तो मान रहा है। ठीक है ना। तो इसलिए एक परिभाषा बन गई कि जिसका सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान है दृढ़, वो सम्यक दृष्टि है। समझ रहे हैं आप किस तरह से परिभाषाएं बन गई? लिखने में तो परिभाषा रूप में ही लिखा जाएगा फिर, राइट। लेकिन आप इसको दूसरे तरीके से समझ कर देखिए कि परिभाषाएं बनी कैसे होंगी। ठीक है ना। तो सम्यक दृष्टि के अंदर जो चेंज आते हैं उसको यहाँ पर बताने का तरीका है डिफरेंट डिफरेंट। अपने को उस पर फोकस ना करके हमें अपने अभिप्राय को टटोलना है कि हमारे अंदर क्लैरिटी आ रही है कि नहीं। ठीक है। तो क्लैरिटी बहुत सारी चीजों में आई, ना सिर्फ कि सब जीवों में मेरी तरह का जीव है, ऐसा सिर्फ इतना ही नहीं, राइट। अब उसको शंका नहीं है, उसको आ, निशंकता जो हमने पढ़ा था, मृत्यु से भय नहीं है, इहलोक परलोक का भय नहीं है, अचानक से होने वाली घटनाओं से कोई भय नहीं है ना। तो एकदम से उसके अंदर क्लैरिटी आ गई। क्या ही इच्छा करेगा जब सब कुछ भोग रखा है?
क्या ही इच्छा करेगा, जो चाहिए वो उसके खुद के पास है। तो इसलिए कह दिया निकांक्षित पना आ गया उसके अंदर। ठीक है ना। फिर हर चीज में ये अच्छा ये बुरा ऐसा ना कह के, है तो है। मिष्ठान और विष्ठा में उसको अब ऐसा नहीं कि मिष्ठान तो हर समय उसके प्रति आसक्ति बनी रहे और विष्ठा को हर समय दूर करने का प्रयत्न करता रहे। ठीक है ना। जो है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करने लग जाता है, तभी उसके अंदर समता भाव आ जाते हैं। किसी दिन बहुत अच्छा भोजन मिल गया, किसी दिन बहुत खराब हो सकता मिला, है ना। अब उसको खाने में वो इंटरेस्ट नहीं है कि अरे वो ही टेस्ट होना चाहिए था। ठीक है ना। तो इतनी सारी चीजें कैसे आ गई चेंज, सारा का सारा अभिप्राय का खेल है। ठीक है। तो उसको पकड़ने की कोशिश करना, बजाय यहाँ पर परिभाषाओं में या क्या क्या गुण बताए हैं मैं उनको याद कर लूं, ऐसा ना करके उनको समझने की कोशिश करना कि क्यों हो जाता होगा। ठीक है ना। अपने को उस शूज में रख कर देखना। ठीक। तो कल हमारा जो विषय चल रहा था वो निर्विचिकित्सा के ऊपर चल रहा था कि उसके अंदर घृणा का भाव नहीं रहता। कोई चीज खराब है तो उसको दूर कर दूं, है ना, और कुछ अच्छा है तो वो मुझे मिल जाए, ऐसा कोई भाव उसके अंदर नहीं रहता। ठीक है। विष्ठा से तू भी घृणा करता है और एक ज्ञानी भी, पर महान अंतर है दोनों की घृणा में। तेरी घृणा क्या पीछे पड़ा है यह अभिप्राय कि यह घृणा तेरे लिए हितकर है। ठीक है। जो हम लोग करते हैं कि अरे अच्छा है, बुरा बुरी चीजों से तो बचना ही चाहिए। ठीक है ना। तो हमारे अंदर क्या अभिप्राय है कि ये बचना या ये घृणा तेरे लिए हितकर है, और ज्ञानी के अंदर क्या है कि यह घृणा उसका दोष है। घृणा तो कर रहा है लेकिन उसको समझ में आ रहा है कि ऐसा करना नहीं चाहिए था, वो भी पुद्गल की पर्याय है ना। और मिष्ठान भी पुद्गल की पर्याय है। जस्ट बिकॉज कि मुझे मीठा पसंद है तो ये मेरे लिए हितकर, और विष्ठा मेरे लिए अहितकर, क्योंकि मुझे सुगंध पसंद है और इसमें से दुर्गंध आ रही है। ठीक है ना। तो उसको इस चीज से एटलीस्ट उस लेवल का सोच नहीं जाता कि ये विष्ठा है तो मुझसे दूर रहे, मुझसे छू नहीं जाए। ठीक है ना। घृणा यहाँ पर उससे बचने को मना नहीं कर रहे हैं, उससे घृणा करने को मना कर रहे हैं। ठीक है। और उसके बावजूद भी ज्ञानी भी घृणा करता है, लेकिन इस अवेयरनेस के साथ कि ये मेरा दोष है, कि मुझे तो समता रखनी चाहिए थी, दोनों ही तो पुद्गल हैं, लेकिन मेरी वो समता रह नहीं पाई। ठीक है ना। तो उसे वो चीज अपने अंदर एक दोष नजर आ रहा है। बात समझ में आ रही है कैसे ज्ञानी और अज्ञानी, वही अज्ञानी अगर सम्यक दृष्टि हो जाता है और हर चीज में समता रखने लगे तो वही ज्ञानी बन गया। पहले वही अज्ञानी था, आज वही ज्ञानी हो गया, है ना। बाहर में कुछ बदला क्या? नहीं, सिर्फ अंदर में अभिप्राय चेंज हो गया। अब हर चीज में पुद्गल दिखाई देने लगा, है ना, इस तरह से। इसी प्रकार एक भंगी व ब्राह्मण में भी भले ही वर्तमान रागवश या पूर्व संस्कारवश वह कुछ भेद करता हो, भंगी से वचन का प्रयत्न करता हो, परंतु अभिप्राय में अपने इस कृत्य की निंदा करता है, इसे त्याज्य समझता है, जबकि तू इसे ही अपने लिए हितकारी समझता है। बिल्कुल इसी प्रकार निशंकित गुण में कथित ज्ञानी व अज्ञानी की भय रूप प्रवृत्ति से भी अंतर समझ लेना। ठीक है ना। भय ज्ञानी को भी हो सकता है। अचानक से कोई लाइक जैसे विहार करते हैं ना, मुनि महाराज लोग विहार करते हैं, लेट से अचानक से सामने से एक ट्रक आ जाए बड़ा सारा। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि उनके भय आएगा नहीं। जिसे कहते हैं ना, एक इमोशनल भय होता है ना, कौन सा, एडर्न एडर्नल ग्लैंड से जो सिक्रीट होता है केमिकल, वो उनके भी सिक्रीट होगा, है ना। इमीडिएटली उनके अंदर भी भय आ सकता है, मरण भय। लेकिन अगेन वो उस भय को नहीं चाहते, फिर भी
आ गया क्योंकि संस्कार है। ठीक है ना। तो फिर वो इमीडिएटली उस पर अपना प्रतिक्रमण कर लेंगे कि मुझे नहीं आना चाहिए था, मुझे क्या इस जीवन से प्यार है ना, मुझे इस पर्याय में क्या हमेशा से रहना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ना उन्हें रहने की चाह है, ना उन्हें छूटने की चाह है। ठीक है ना। समाधि मरण, समाधि भावना सभी को याद होगी। ठीक है ना। धर्मी का ऐसा स्वभाव ही है, वह कोई बनावट करके यह बात पैदा नहीं करता। उसमें अकृत्रिम रूप से स्वतः ही यह भाव उत्पन्न होता है। किसी की देखम देखी या सुन सुनाकर शब्दों में कोई इस साम्यता का गुणगान करने लगे और घृणा न करे, तो वह गुण प्रकट हुआ कहा नहीं जा सकता। होगा तो अपने आप से होगा, अचानक से होगा, किसी के कहने से नहीं कि अरे साम्यता रखने वाला सम्यक दृष्टि होता है तो तुम्हें साम्यता रखनी चाहिए। चाहिए वर्ड नहीं, साम्यता अपने आप आ जाती है। सम्यक दृष्टि को कहना नहीं पड़ता, अपने आप को समझाना नहीं पड़ता। ठीक है ना। कि अरे तुम्हारा ये बिहेवियर में साम्यता नहीं दिख रही, तुम्हें ऐसा बिहेव करना चाहिए। ठीक है ना। तो वो क्या हो गया, बनावटीपना। बनावटीपना किसके अंदर आता है, मायाचारी में। ठीक है ना। मायाचारी की मुख्यता हो तो तिर्यंच बनते हैं। और अभी हमने जान रखा है कि सम्यक दृष्टि कभी तिर्यंच में जाता नहीं है। तो इसका तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना ये। तो इसलिए जो भी बिहेवियर है, ये सारे बिहेवियर करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं। ठीक है ना। क्योंकि उसके अंदर चेंजेस आ चुके हैं। क्या अभिप्राय में, एक मिनट जरा ऊपर का 1 मिनट दिखा दीजिएगा, वो जो ब्राह्मण वाली जो लाइन थी ना उसको थोड़ा सा और समझना चाहे भंगी। वह ब्राह्मण में भले ही वर्तमान रागवश या पूर्व संस्कारवश, वर्तमान रागवश मतलब कोई उसे अच्छा लगता है ना, या कोई पूर्व का संस्कार है, वह कुछ भेद करता है, उसे ब्राह्मण अच्छा लग रहा है या भंगी अच्छा लग रहा है। ठीक है ना। भंगी से बचने का प्रयत्न करता है, परंतु अभिप्राय में अपने इस कृत्य की निंदा करता है। जबकि तू इससे ही अपने लिए हितकारी समझता है। हाँ। तो मतलब इसका ये मतलब है कि मतलब भंगी को इंडिया में उस समय मतलब हाँ। क्योंकि वो लोग विष्ठा वगैरह उठाते हैं या उसके मतलब कूड़ा वगैरह उठाते हैं, राइट। उस समय हम लोग बचने की कोशिश करते हैं, तो मतलब उसकी भी हमें निंदा करनी चाहिए कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। वो भी एक जीव है। जीव है। हम्म। आज तो उसने पर्याय भंगी की है, इट डजंट मीन कि हम उससे घृणा करें। बचे, मत छुएं, वो अलग चीज है। ठीक है तो ना। हाँ। बहुत अच्छी बात बताई। तो फिर इसमें मतलब कोई जैन है या नॉन जैन है, हमको सबको एक समान दृष्टि से देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल है, तो कहीं फिर पर भी हमको नहीं लिखा। इंटरकास्ट मैरिज में इस तरह से कोई परहेज नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी जाति का हो। नहीं, अब आप थोड़ा सा विषय को विषयांतर कर रहे हैं कि हम ये नहीं कहे इंटरकास्ट मैरिज इज अ डिफरेंट थिंग। घृणा नहीं करना अलग चीज है। ठीक है ना। और भेद कर रहे हैं ना हम उसमें। किसी के साथ जीवन बिताना है, कल को आगे संतति भी आगे चलेगी, संस्कार देने हैं, तो जिसके जैसे संस्कार बैकग्राउंड से आया है, तो वो सारी चीजें मैटर करती हैं। ठीक है ना। तो जीवन साथी बनाना अलग चीज है, और एक हमें उससे घृणा नहीं करनी अलग चीज है। मतलब वहां पे हमको हाँ, वहां पर भी हम घृणा नहीं कर रहे हैं। घृणा नहीं, मतलब एक समानता की बात मैं कह रही एक हूँ। समान विचार नहीं होने से, संस्कार एक समान नहीं होने से, सिर्फ उस चीज के लिए हम इंटरकास्ट शादी को अप्रूव कह लीजिए या प्रेफर नहीं करते। ठीक है ना। इट्स ऑल अबाउट प्रेफरेंस। अदरवाइज ऐसा नहीं है। जैन तो कोई भी बन सकता है ना। जैन बनने में तो किसी के कोई बुराई नहीं है। राइट। लेकिन ठीक। विचारों की समानता नहीं होने से आगे चलकर प्रॉब्लम आ सकती है, उस अभिप्राय से। ठीक है। ठीक है। बढ़िया। ओके, थैंक यू। हम्म। अभिप्राय में अंतर पड़ना चाहिए, जो बिना वस्तु स्वभाव समझे नहीं हो सकता। ठीक है ना। दो कुछ भी कहिए, चाहे वस्तु स्वभाव कहिए, चाहे आत्म अनुभव हुए बिना नहीं हो सकता। अभिप्राय में अंतर पड़ना चाहिए। किसके अंतर आना चाहिए,
अभिप्राय में पहले एक मिथ्या दृष्टि था, अब एक सम्यक दृष्टि हो गया। तो ये क्या हो गया? क्लैरिटी में डिफरेंस आ गया। पहले जो चीजों को नहीं समझ पा रहा था, वस्तु स्वभाव यानी द्रव्यों को नहीं समझ पा रहा था, अब समझ में आ रहा है। पहले अपने को सही नहीं समझ पा रहा था कि मैं कौन हूं, अब समझ रहा है ना? हम्म। साधारण चेतन तथा अचेतन द्रव्यों के प्रति तो उपरोक्त प्रकार का घृणा का अभाव हो जाता है। एक सेकेंड। हम्म। साधारण चेतन तथा अचेतन द्रव्यों के प्रति तो उपरोक्त प्रकार घृणा का अभाव हो ही जाता है। साधारण चेतन तथा अचेतन द्रव्य के उपरोक्त, इसके अतिरिक्त विशेष गुणी जीवों के प्रति यही परिणाम कुछ और विशेषता धारण कर लेता है। शांति के उपासक अन्य जीवों के प्रति उसे इतना प्रेम व आकर्षण हो जाता है कि यदि कदाचित ऐसे किसी जीव के शरीर में कोई रोग हो जाए, उसमें मल आदि बहने लग जाए, उसमें दुर्गंध उत्पन्न हो जाए, उसकी ऐसी दशा हो जाए कि किसी का पास खड़े रहना भी कठिन हो जाए, तो वह धर्मी जीव उसकी हर प्रकार से सेवा करने से बिल्कुल ग्लानि नहीं करता, बल्कि उसकी सेवा करना अपना सौभाग्य समझता है। उसके मल मूत्र को अपने हाथ पर उठाने में भी उसे संकोच नहीं होता। कफ या नासिका के मल को अपने हाथ में धारण कर लेने पर भी ग्लानि उसको नहीं होती। उन पदार्थों के प्रति अल्प अवस्था के कारण जो कुछ ग्लानि उसकी प्रवृत्ति में दिखाई देती थी, वह उस पात्र के गुणों के प्रति जो बहुमान उसे उत्पन्न हुआ है, उसमें दबकर रह गई है। यह है उसका निर्विचिकित्सा गुण। ठीक है ना? इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? एक तो पहले बात बता दी कि हर चीज पुद्गल के रूप में देख रहा है, तो इसलिए मिष्ठान और विष्ठा में डिफरेंस नहीं है। ठीक है। अब अगर उसके अंदर एक चेंज और ये भी आता है कि जो धर्मी है, धर्मी यानी जो मोक्ष मार्गी है ना, जो साधर्मी है, उसके अगर किसी कारणवश, है ना, उससे अटैचमेंट है, उसको उससे स्नेह है, अटैचमेंट तो नहीं स्नेह है, और उसके मोक्ष मार्ग में वो उसको बीमारी आने पर, जैसे मुनि महाराज है, कोई बीमारी आ जाए तो श्रावक, अगर सम्यक दृष्टि श्रावक क्या करेगा, वो उन मुनि महाराज की या आरिका माता जी की जो इस तरह से मल मूत्र आदि है या नासिका का मल है, कुछ भी है, मतलब उसको हाथ से साफ करने में भी संकोच नहीं करता। उसको क्योंकि इतना स्नेह भी है, और उस पुद्गल की नजर से वह उसको देख रहा होता है। ठीक है ना? तो इस सब चीज को देखते हुए क्या कहा जाएगा? यह है उसका निर्विचिकित्सा गुण। इसलिए उस जो सम्यक दृष्टि जीव है, उसके अंदर निर्विचिकित्सा यानी जुगुप्सा का भाव, घृणा का भाव, किन चीजों के प्रति घृणा? जिनको हम आज तक घृणित वस्तु समझते आए हैं, अब उसको उनके प्रति कोई घृणा का भाव नहीं रह जाएगा। अहो शांति की महिमा, जिसके कारण बिना प्रयास के ही इतने गुण स्वतः प्रकट हो जाते हैं। कितना बड़ा कुटुंब है इस शांति का। अभी तो सिर्फ शांति का लक्ष्य बनाया है ना? उस शांति को पूरी तरह से अंदर में अनुभव भी नहीं किया, सिर्फ श्रद्धान किया है, तब इतने गुण प्रकट हो गए। तो सोचो कि वास्तविक शांति जब मिलेगी तो कैसा महसूस होगा, है ना? बात चलती है धर्मी जीव के गुणों अथवा उसके लक्षणों की, जिन पर से यह निर्णय किया जा सके कि अमुक व्यक्ति धर्मी है कि अधर्मी, अथवा शांति का उपासक है कि भोगों का। उसके अनेक गुणों में से तीन गुण, निशंकता, निरकांक्षता व निर्विचिकित्सा की बात कल चल चुकी। आज कुछ अगले कुछ गुणों की बात चलती है। ठीक है? तो तीन गुण बात हो चुकी है। इनको आप चाहे तो रटना चाहे तो रट सकते हैं, लेकिन इनमें आप सोच कर देखिए कि क्यों निशंक नहीं, क्यों निशंकता आ जाती है उसके अंदर, क्यों निराकांक्षी हो जाता है वो, है ना? तो ये सब चीजें चिंतन का विषय है।
अनुभव के आधार पर शांति का व शांति के आदर्श का दृढ़तया निर्णय हो जाने के कारण शांति के आस्वाद के प्रति अत्यंत बहुमान उत्पन्न हो जाने के कारण तथा शांति के अतिरिक्त अन्य सर्व प्रयोजन लुप्त हो जाने के कारण अब उसका स्वाभाविक बहुमान शांति के आदर्शभूत देव गुरु शास्त्र के प्रति अथवा शांति रूप धर्म के प्रति अथवा इनके उपासकों के प्रति ही रहता है, किसी अन्य के प्रति नहीं। ठीक है, आप सोचकर देखिए, यहाँ पर शांति की बात चल रही है और अगर आपने अपने आप को जान लिया, पहचान लिया, अनुभव कर लिया और ऐसा अनुभव कि बिल्कुल अलौकिक अनुभव है ना, जैसे कई बार कुछ अच्छे दृश्य होते हैं ना, और या अच्छी जगह होती हैं जहाँ हमें बहुत शांति का अनुभव हो, तो अंदर से ऐसा मन करता है ना कि बार बार उस जगह पर जाया जाए ताकि वही एक्सपीरियंस हमें बार बार आ सके। राइट। तो ऐसा ही जब जो जीव है वो अपने पास पहुंचता है, अपनी आत्मा के निकट, तो जो उसे अनुभव होता है वो इतना ज्यादा, हाँ, क्या कह सकते हैं उसको कि शांति देने वाला या अट्रैक्टिव, जिसे कहते हैं ना, जो हमने प्यारी सी जगह को देखकर फील किया, सोचिए वैसा ही कुछ अपने पास में रहकर अपनी शांति का अनुभव करके हमने फील किया हो, तो फिर कहीं और जाने का, कुछ पाने का कोई लक्ष्य नहीं रह जाएगा। राइट। और साथ ही जिन्होंने वो चीज से के तुम्हें, जिसने तुम्हें इंट्रोड्यूस कराया उस चीज से, है ना, या जो दिन भर उसी चीज में लगे हैं, राइट, तो क्या उसके प्रति अपने आप ही बहुत ज्यादा बहुमान क्रिएट हो जाएगा। राइट। तो ये क्या, ऐसा ये बहुमान क्या किसी के कहने से आएगा या अपने आप हो जाएगा? उसको कोई चीज अच्छी लगी, जैसे हमें कोई अच्छी सी बुक बता दे, यहाँ ये जरूर से पढ़नी चाहिए, या कोई प्रक्रिया ही बता दे कि ये जरूर करना और तुम्हें अच्छा लगेगा, है ना, और वो करता भी है और उसको अच्छा भी लग जाए, अब उसको वो बताने वाले के ऊपर और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये जो बात बताता है ना, सारी बातें इसकी बहुत अच्छी होती है ना। तो ये क्या हो गया, ये बहुमान आ गया। तो ऐसे ही शांति के जो आदर्श भूदेव गुरु शास्त्र हैं, है ना, तो जो सम्यक दृष्टि है, क्योंकि उसका अभिप्राय इनके कारण से बदला है और उसने शांति की तरफ, मार्ग की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया है ना, अब उसको हर मोड़ पर कह लीजिए या हर तरफ अच्छी फीलिंग आ रही है। ठीक है ना। दिन भर में पहले जो केओस में टाइम बीतता था, अब वही टाइम वो अपने साथ बिता रहा है कि मेरा पर्पस क्या है, समता में रहने का प्रयास कर रहा है, तो उसको अच्छा लग रहा है, जीवन जीने का में इंटरेस्ट आने लगा। ठीक है ना। तो अब जो बाकी की क्रियाएं होती थी, जिसमें जो दुनियादारी की क्रियाएं होती थी पहले जो करते होंगे सब लोग, अब वो चीज उसके अंदर नहीं रही। जैसे अन्य देवी देवताओं के पास जाना, है ना, बोलत कबूलत करना, या जो गंगा में स्नान करना इत्यादि चीजें हैं, वो सब अब उसको कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं रह जाता। ठीक है ना। यह बात कृत्रिम नहीं होती, क्योंकि लोक में भी ऐसा देखने में आता है कि जुआरी का बहुमान जुआरी के प्रति ही होता है, अन्य के प्रति नहीं। है ना। कोई जुआरी है तो वो अपने से बेटर जुआरी को बहुमान देता है, कोई एक्टर है अपने से बेटर एक्टर को बहुमान देता है, ऐसे ही कोई शांति का उपासक है तो वो अपने से बेटर शांति के उपासक को बहुमान देता है, अन्य के प्रति नहीं। उसमें उसकी दृष्टि ब्रह्म को प्राप्त होती नहीं। इसी का नाम है अमूढ़ दृष्टिपना, दृष्टि में मूढ़ता का नहीं होना। इसका यह अर्थ नहीं कि उसके अतिरिक्त अन्य सर्व से उसे द्वेष हो जाता है। ठीक है ना। घृणा नहीं करने को कह रहे हैं, द्वेष नहीं करने को कह रहे हैं, लेकिन जैसे
अपने पुत्र से प्रेम करने का यह अर्थ नहीं कि दूसरे के पुत्रों से आपको द्वेष हो। राग व द्वेष के अतिरिक्त एक तीसरी बात भी होती है जिसे माध्यस्थता कहते हैं। आप सबको भी माध्यस्थ परिणाम का भान है, परंतु यह पकड़ नहीं कि माध्यस्थता उसी का नाम है। देखिए, आपके घर के आगे से अनेकों व्यक्ति आ रहे हैं, जा रहे हैं, मतलब जो गुजरते हैं सामने से, रोड पर से। आप अपने बरामदे में खड़े होकर सबको देख रहे हैं। बताइए, उनसे आपको प्रेम है कि द्वेष? ना प्रेम है ना द्वेष, सबको बस देख रहे हैं, है ना? यह आप भली भांति जानते हैं, फिर भी उनको क्यों देखते हैं? आंखें तो नहीं बंद कर रहे ना, देख रहे हैं बस। इसी को देखना जानना कहते हैं, जब हम कुछ सोचते नहीं है, विचारते नहीं है, उसमें अपने अच्छे बुरे की स्टैंपिंग नहीं करते। इसका नाम क्या है? माध्यस्थता। इसके सामने भाव नहीं कहेंगे इसको? हाँ, एक ही बात है। अच्छा, साम्यता, माध्यस्थता एक ही बात है। ओके। इसमें ना देखने व बोलने का कोई अभिप्राय और ना उनके निषेध का, है ना? कई लोग क्या करते हैं, अरे ये तो गलत है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। ये चीज, इस तरीके की जो बात है ना, ये सम्यक दृष्टि कभी नहीं करेगा। ठीक है ना? तो इन ऐसे वाणी से या ऐसी चीज से बचना चाहिए। जो अपने लोग होते हैं उनको भी नहीं बताना चाहिए। कैसे आंटी, एक बार कैसे मेरे हम हम्म, जब हम अन्य देवी देवताओं को मानते हैं तो वो अपने लोग हो तो उसके भी नहीं बताना कि नहीं करना चाहिए। बताना अलग चीज है, उनसे द्वेष नहीं कर सकते। नहीं, द्वेष नहीं, हम ऐसा हाँ कि ये करते हैं मेरे लिए, जैनों के लिए अच्छा नहीं है। हाँ हाँ हाँ, वो बताने में, जानकारी देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल को वो माने नहीं माने वो उनके ऊपर है। हाँ वो तो, पर आपको बताने तो अपनी हाँ, फर्ज है, बताने राइट। में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बताएंगे नहीं तो फिर अपन हाँ, वही पास वो भी नॉलेज है। ना, कभी कभी क्या कहते हैं कि किसी को एडवाइस नहीं देना चाहिए, अपने को जो करना है। ऐसा भी एडवाइस, कभी वो हम किसी को कहते हैं तो तुमको जो करना है करो, किसी को एडवाइस मत दो। हाँ नहीं तो नहीं, ऐसा, एडवाइस देना चाहिए लेकिन समय और तो परिस्थिति मैं के। ऐसा मानती हूँ, कहने में कहना तो चाहिए, फिर आगे करे ना करे उनकी मर्जी है। हाँ, लेकिन आंटी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि सामने वाला सुनने के लिए तैयार हो तब हाँ, कहना चाहिए, वो ही बात है, वो है ना? सच है, सामने सच। वाले ने अगर आपसे राय मांगी ही नहीं, या इस और बात की अपने कोई बच्चों चर्चा के नहीं, कहने में भी राय की जरूरत होती है। देखिए, बच्चे का भी पहले वो सुनने की परिस्थिति में है कि नहीं वो देखना। लेट से वो किसी काम की जल्दी में है और हम उसको ये सब बताने नहीं, लगे। ऐसा नहीं है, देखो अगर हम उससे नहीं बताएंगे हम्म, तो वो जो करते हैं वो करते ही रहेंगे। हाँ हाँ, बच्चे तो हमारी जिम्मेदारी है ना, हाँ, तो मैं हमें वही कहती अपनी हूँ कि जिम्मेदारी वो पूरी लोग जब करनी। अलग यस, अपना पंडित अपना टेम्पल छोड़ के दूसरी जगह पे जाते हैं, हिंदू टेम्पल में, ये तो तो सेम हो गया ना कि नॉन वेज और वेज खाना बच्चों को कौन सिखाएगा? पेरेंट ही तो सिखाएंगे कि नहीं, नॉन वेज हम तो क्यों वो नहीं खाते। तो वो लोग कहते आपको जो करना है करो, हमको जो करते करने दो, ऐसा ही हाँ, क्या तो कर। वो तो अभी बड़े हो गए ना, इसलिए नहीं सुन रहे होंगे। अदरवाइज पेरेंट्स ने जैसे तुम्हें खाने के बारे में निर्णय करना सिखाया, क्या खाना क्या नहीं खाना, ऐसे ही क्या मानना क्या नहीं मानना, है ना? उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों नहीं मानना, अब वो उसको फ्रेंड लॉजिक। सर्कल ऐसा मिल जाता है तो फिर वो फ्रेंड्स के साथ चले जाते हैं ना। हाँ, वो देखो, अब वही बात है, अभी लेट हो गया, लेट इन द सेंस कि उम्र की बात होती है ना, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, उनके अंदर क्यूरोसिटी होती है। उस टाइम पर अगर पेरेंट नॉलेजेबल है तो वो एक्सप्लेन करने में समझदारी दिखा सकते हैं, है ना? कई बार छोटे बच्चों को कह दिया जाता है, बस कह दिया ना, करना है करो, है ना? तब उनको ऐसा लगता है, बड़े थोड़े से भी वो बड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि पेरेंट्स ना अपनी चलाते हैं, पता तो कुछ है नहीं, हमारे फ्रेंड्स वगैरह सब अच्छे से रह रहे हैं, उनमें क्या दिक्कत है। पर बच्चे छोटे से, तो हमारे में संबंध नहीं थी तो क्या कर। हाँ, वही बात आ गई ना। तो कोई नहीं, अभी जब देखो, जैसा समय निकल गया ना, अब पेशेंस रखो, एंड मौके की तलाश हमेशा कंटिन्यू रखो। ऐसा नहीं समझो कि अब हो गया टाइम तो चलो जाने दो, नहीं, टाइम कभी भी आ सकता है, किसी का भी लाइफ कभी भी बदल सकता है, ये पॉजिटिविटी अपने अंदर रखनी चाहिए। ठीक है ना? लेकिन अपनी पर्सनालिटी ऐसी भी नहीं बना ले कि हम हर टाइम टोकते रहेंगे ना। नहीं, ऐसा क्या करते हैं, हमको भी होता है तुम भी साथ चलो, और हाँ हम जा ना बोलते हैं ना तो उसको अच्छा नहीं लगता है। हाँ,
तो अपने को ना बोलने के लिए थोड़ा सा सोच के बोलना पड़ेगा कि हम क्यों बोल रहे हैं, वो एक्सप्लेन करा जाए। या खाली ना नहीं कहना। मौका मिल रहा है तो एक्सप्लेन कर दो कि हम क्यों नहीं जा रहे, बस। ठीक है, आगे चलो। बस इसी प्रकार का माध्यस्थ भाव उन अन्य व्यक्तियों आदि के प्रति उसे रहता है। न उनके प्रति बहुमान का कुछ अभिप्राय है और न निषेध का। इसी गुण के संबंध में ठीक ठीक परिचय न होने के कारण आज सांप्रदायिक विद्वेष को अमूढ़ दृष्टिपना ग्रहण करने में आ रहा है, जिसके कारण आज हम अन्य देवी देवताओं की निंदा व अभिनय करने तक को तैयार हो जाते हैं। उनके प्रति मुख करके खड़ा होना भी आज हमें सहन नहीं होता। या तो ऐसे स्थानों पर जाते हुए ही हम घबराते हैं, और यदि किसी के दबाव के कारण जाना भी पड़े तो उनकी तरफ पीठ करके खड़े हो जाते हैं कि कहीं उनका प्रभाव ना पड़ जाए। ऐसा करने में हमें इतना भी विचार नहीं रहता कि उनके उपासक जो अन्य भक्तजन हैं, उन्हें हमारी इस प्रवृत्ति को देखकर कितना दुख होगा। साक्षात हिंसा होते हुए भी हम उसे गुण मान बैठे हैं। ठीक है ना, साक्षात हिंसा कौन सी? दूसरे को हमारे कारण हमारी प्रवृत्ति से दुख हुआ। ठीक है ना, साक्षात हिंसा होते हुए भी हम उससे गुण मान बैठे। भगवान, इसका नाम अमूढ़ दृष्टिपना नहीं है, यह सांप्रदायिक विद्वेष है। यह गुण नहीं, महान दोष है। अमूढ़ दृष्टि नहीं, मूढ़ दृष्टि है। उसके प्रति पीठ घुमाने का अर्थ है यह कि आप उनमें कुछ विशेषता देख रहे हैं। यदि सामान्य व्यक्ति से दृष्टि से देखा होता तो अपने घर के सामने से गुजरने वाले व्यक्तियों में तथा उनमें क्या अंतर था, माध्यस्थ भाव से देख सकते थे। नंदा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, ये चीज फिर से जैसे कहते हैं ना, एक हमने जो सोच के रखा है उसके ऊपर मतलब आपने हैमर चला दिया, क्योंकि अभी तक तो कह रहे थे कि भाई किसी देवी देवताओं के घर नहीं जाओ, मतलब अगर कुछ कोई आपके फ्रेंड के घर में भी है तो जरा इसको फिर से थोड़ा और एक्सप्लेन कर दीजिए, इसी गुण के संबंध में ठीक ठीक परिचय न होने के हाँ कारण। हाँ, देखो, बात है अगेन अंदर के अभिप्राय की। ठीक है ना, हम वहां जाने से डर क्यों रहे हैं, बात ये है। राइट, डरना नहीं है। डर इन द सेंस कि अगर हम डर रहे हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ अ रिएक्शन। रिएक्शन है तो हम उसका कोई कारण भी है। राइट, कारण उसमें कहीं ना कहीं डर है। वो डर क्या है कि कहीं उनका इफेक्ट ना आ जाए हमारे ऊपर, कहीं हम मिथ्या दृष्टि ना कहलाने लग जाए। ठीक है ना, तो इस तरह की रिएक्शन करने से अच्छा है या तो आप वहां जाने, मतलब ऐसा, मतलब पूरा रिस्पेक्टफुली मना करें, और अगर जाना ही पड़ रहा है तो अब पीठ करके मत खड़े हो जाओ वहां पर, क्योंकि जिसके कहने पर तुम वहां गए हो, राइट, तो उसको बुरा लगेगा। आप उसको एक माध्यस्थ भाव से देख रहे हैं। हाँ, जैसे आप बाकी स्थानों पर जाते हैं ऐसे ही वहां पर गए हैं। राइट, उसको सच्चा देव नहीं मानने लगे आप, लेकिन अब उसको नीच दृष्टि से भी मत देखो। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। मतलब और अभी तक हम ऐसे ही कर रहे थे, लेकिन कुछ मतलब और कन्वर्सेशन में हम्म, ऐसा कहा गया कि नहीं जाना चाहिए, इससे हाँ, क्या नहीं कोई जाना व्यक्ति चाहिए। कुछ और गलत इंप्रेशन न ले, हाँ, और पलट जाने का, बदल जाने का डर रहता है, इसलिए नहीं जाना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हम्म, अगर आप जा रहे हो तो मध्यस्थता रखो और अपने प्रभु का ध्यान कर लो, जो भी आपके पूछे उनका करते रहो। वहां पर बिल्कुल अगर है, बैठे भी हो तो बिल्कुल है, हाँ, बिल्कुल है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल नहीं सही। मतलब यही, अपन तो वहां पे भी जाके तो अपन अपने नौकार मन तक गिन सकते कि उन्होंने थोड़ी मना किया, वो तो सब भगवान है सामने भी। नहीं नहीं नहीं, सब भगवान है वाली बात नहीं करनी है। हाँ नहीं, अपन मतलब उसमें भाव नहीं ला रहे ना अपन उनके लिए हिसाब से। हाँ, उनको उनके मैं अंदर अपने कमी हिसाब भी से मत देखो। मैं अपना करती हूँ, इसलिए बोल रही हूँ, मैं जाती सब जगह हूँ सबके साथ। हम्म, पर मेरे हिसाब से मैं अपने अपने हाँ, भगवान को याद करके अपना अपन भाव लाती अपने हूँ। सच्चे देव शास्त्र गुरु को याद रखो। हाँ बस। इनमें वो मैचिंग नहीं है तो जैसे घर के उन, आगे से लोग जाते हैं
दूसरे का बच्चा जा रहा है तो हम कुछ नहीं फील करते अंदर से, बस ऐसा ही भाव करना है ना, है। गलत नहीं है ना ये? कोई गलत नहीं है, ठीक। ठीक है ना। अब रही बात कि जहाँ कह दिया जाता है स्ट्रिक्टली कि नहीं जाना चाहिए, उसके पीछे का कारण समझो, और अगर ठीक लगे तो मानो, नहीं ठीक लगे तो कोई नहीं। उसके पीछे का कारण ये है कि अगर आप गए, लेट से आप जैन धर्म को एक रिप्रेजेंटेटिव भी कहलाते हैं, जब आप समाज में हैं तो आप जैन धर्म का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। कोई लेट से क्रिश्चियन है ना, और वो जैन टेम्पल आता है और बहुत प्रभावित हो जाए, तो क्या फील आती है, हो सकता है ये जैन बन जाए, हाँ, कन्वर्ट हो सकता है, ऐसा लगता है। हो सकता लगता है ना। हम्म। ऐसे ही हम लेट से किसी नॉन जैन के गए और हमें वो बहुत अच्छा लग रहा है, हम उसके गुणगान गाए जा रहे हैं, है ना, हम पूरा इंडल्ज हो रहे हैं। हाँ, तो अपना ध्यान सामने उधर ही वाला क्या चला जाएगा। सोचता है कि हो सकता है ये बन जाए या इसमें आने लगे, ठीक है, चलो वहां तक भी एक बार को हमारे अंदर के भाव दूसरा गलत पड़ रहा है तो कोई नहीं। लेकिन वहीं पर और लेट से दो चार जैन और खड़े थे, राइट, हमारी तरह जो पहुंचे हुए थे, अब वो हमारे को इंडल्ज हुआ देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि अरे ये तो बहुत कट्टर जैन मानते थे हम तो इसे, और ये यहाँ पर हाँ, आके हाँ, सब कुछ कर रहा है ना, तो इट्स ओके टू डू इट, ठीक है। हाँ, अब उसकी गलत। तो कट्टरता थी, उसको तो पता है वो क्यों कर रहा है या किस लिए कर रहा है, लेकिन जो देखने वाले थे, ठीक है ना, गलत इंप्रेशन आ गया नहीं उनपे। पड़ता था और वो वाकई में वैसा करने लगे, ठीक है ना। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जैन धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कोई आपको देखकर गलत आ, प्रथा या गलत रूप ना ले ले, है ना। हाँ, आज का टाइम जो ऐसा है ना, सही दृष्टि वाले कम लोग हैं और गलत दृष्टि वाले ज्यादा हैं, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि सामने वाले को थोड़ी पता है कि अपने भाव क्या है अंदर से। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंडल्ज होकर उसमें अगर हम करेंगे तो गलत हो सकता है, लेकिन हाँ हम माध्यस्थ भाव से खड़े हैं, कोई बुरा विचार भी नहीं ला रहे हैं, कोई उसके श्रद्धा को कोई ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं कि अरे तुम किस तरह के देवी देवता को मानते हो, अरे तुम ये क्या करते हो, है ना, इसमें तो ये है, इसमें तो वो है, तुम क्यों करते हो ऐसा, या पीट करके खड़े हो गए, समझ रहे हैं हम। तो वो चीज टोटल हिंसा है। बात क्लियर थैंक यू। हुई नंदा जी। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया और दोनों ही चीजें क्लियर हो गई, क्योंकि बढ़िया। पहले, इससे पहले तक सिर्फ वही पहले वाली बात कही जाती थी। ये पहली बार है जब कहा गया है कि अगर कहीं जा रहे हो तो मध्यस्थता बना के रखो। हम्म, मतलब उसका बिल्कुल। रीजन भी एक्सप्लेन किया, सो बहुत ही अच्छा, बहुत ही। दूसरे को, दूसरे के भावों को, श्रद्धा को कभी भी ठेस ना पहुंचे हमारे द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। श्रद्धा होना बहुत मुश्किल चीज है, किसी में है किसी के लिए श्रद्धा, तो हम उसका मजाक नहीं बनाएं, हम उसको नीचा नहीं दिखाएं। मेरा एक क्वेश्चन है चारू। लेटली मैंने देखा है, जो एक प्रेमानंद जी महाराज है, वो ना बहुत हमेशा कहते हैं नाम जप करो, विच हमारे यहाँ भी कहा गया है नाम जप करो, तो नाम मंत्र मनीषम मन तो। लेकिन उनकी बातें बहुत ही मेरे को अच्छी लगती हैं। संभव मतलब यार ये समझो, कई बार मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो, ऐसे शास्त्रों में लिखा है कि कुदेव के पास भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उससे आप भ्रमित हो जाते हो। हम्म। ऐसा कहानियां भी आती हैं वर्तमान योग हाँ में। हाँ। तो तो वो देखो, क्या होगा, कहोगे आप उसमें? हाँ, होता क्या है ना, देखो, जब कोई स्टार्टिंग कर रहा है, चलने की प्रैक्टिस कर रहा है, राइट, अभी उसने चलना शुरू ही किया है और वो गिर भी जाता है बीच बीच में, है ना, तो अब उससे ये एक्सपेक्ट करना कि वो रेस में पार्टिसिपेट कर ले, गिर गया तो क्या हो गया, ठीक है, फिर भी इसने चलना तो सीख ही लिया है। चलने वाला रेस में शामिल नहीं हो सकता जिसने अभी अभी चलना सीखा है, ठीक है ना। लेकिन जिसने दौड़ना सीख लिया उसके लिए चलना आसान है, ठीक है। तो अब जिसने फंडामेंटल्स या सच्चे देवशास्त्र गुरु को बहुत अच्छे से समझ लिया है, उसका अभिप्राय भी क्लियर है, अब वो दुनिया में किसी को भी सुने, उसे सुनने से मैटर नहीं करता। आप किसी से भी कोई भी बात सुनकर आपको अच्छी लगी, आप उसको सुनिए और आपके जीवन में उतारिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना।
हमारा गोल नहीं बदलना चाहिए। हमारी अंडरस्टैंडिंग अबाउट 6 द्रव्य, हम्म, 7 तत्व शुड नॉट चेंज। ठीक है ना? yeah, that's कोई nice. Yeah. कितना भी जीवन को जीने के तरीके सिखाता रहे, उससे कोई मैटर नहीं है ना? हमारी कषायों को कम करने में कोई भी कारण बन सकता है। ठीक है ना? लेकिन हाँ, कषाय बहुत सही. ही नहीं करनी है, ऐसा गोल नहीं बना लेना। हम्म, ठीक है ना? तो गोल शुड नॉट चेंज। आप किसी को भी सुन सकते हैं, लेकिन अगेन, जिसने अभी अभी चलना सीखा है, हम्म, उसको अगर हम कहें कि अब तुम ऐसा करो, किसी को भी सुनो, चलता है, तो उसके भटकने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है ना? तो इसलिए सबको ध्यान में रखते हुए कह दिया जाता है कि मत सुनो। हम्म, हाँ, वो क्योंकि देख क्योंकि समझ। कई बार ये देखा मैंने कि अगर आप सबकी वाणी का अगर आप देखा जाए तो वो भगवान महावीर की ही वाणी, अ, एक शब्द का आप हजारों मीनिंग लगा सकते हैं अनेकांत की दृष्टि से. तो अनेका। अगर आपके पास आपका बेसिस दिगंबर जैन मय है तो आप बिल्कुल बिल्कुल, वो आपने ये निकालते हो. बिल्कुल सही कहा कि अनेकांत लगाकर हम किसी की भी बात को सुन सकते हैं। वो अपने पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं कोई बात को। ठीक है ना? तो ना सुनने वाला तो घृणा का भाव हो गया ना हमारे अंदर, द्वेष का भाव होगा, तभी हम कहेंगे कि नहीं नहीं, हमें नहीं सुननी तुम्हारी बात, तुम तो फालतू की बात करते हो तुम। ठीक है ना? कहीं से भी अगर हमें 2 बातें अच्छी सुनाई दे रही हैं जिससे हमारी कषाय कम हो सकती है, तो हमें सुननी चाहिए। या दैट्स वेरी नाइस, अगर थैंक यू. महासागर महाराज जी को सुनो, वो विनोबा भावे के एग्जाम्पल देते हैं, महात्मा गांधी के एग्जाम्पल देते हैं, विवेकानंद जी के एग्जाम्पल देते हैं। ये सब क्या थे? नॉन जैन ही तो थे। लेकिन सीख जिससे भी मिल जाए, सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि सीखने के लिए हमेशा ऑब्जर्वेशन ओपन रहना चाहिए, ऑल द टाइम। हम विद्यासागर महाराज जी को देखें ना, आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने एक माटी से शिक्षा ले ली, सीख ले ली, एक शिल्पी से शिक्षा ले ली। तो हम हम क्या चीज है? आप समझ रहे हैं कितना ब्रॉडर विजन चाहिए अपने लाइफ को जब बदलना होता है? तो कोई भी एक छोटा सा निमित्त मिल सकता है जीवन परिवर्तित होने के लिए। अजीब भी आपका एक गुरु बन सकता है। ठीक है ना? सर जी, अब जो बोल रहे हैं ना, मैं अपने ऊपर सोच रही हूँ लेके कि मैं भी ऐसे ही सोचती हूँ, जो अच्छी चीज सुनने मिल रही है उसको देखूं, वो चीज अच्छी है उसको करूं, कि मैं ये सांप्रदायिक तो मैं रहूं कि ये जैन है, ये दिगंबर है, ये हम्म, श्वेतांबर, वो देखते मैं तुम कुछ भी नहीं सीख सकूं नहीं सीख पाओगे, बिल्कुल इस, बिल्कुल। मतलब मैं अभी आपने जो बोला ना उससे मेरे को अपने ऊपर टच बहुत होता हुआ लगा कि मैं वैसे ही कर रही हूँ शायद। लाइफ में आज के टाइम में नहीं, मैं तो क्या बात। सोचती भी नहीं इन चीजों में, हाँ मेरे को तो अच्छी चीज सीखने से मतलब है। हाँ। ये और जैसे अपने अमुक दृष्टि से बोला, अपने सम्यक दृष्टि जो सड़क पर चलते को अपन माध्यस्थ भाव रखता है उसको देख के, हम्म पर जिस अपने जैसे साथ तो वो मतलब ना बहुमान करता है ना द्वेष रखता है उसके लिए, पर हम्म जो अपने जैसे जो साधारण व्यक्ति उसको देखते हैं, किसी हम्म, चीज को अपने अपने को पहचान कर दी जाती है तो उसके प्रति अपने विचार करने लगते हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है, तो ये अमुक अमुक दृष्टि हुआ ये बिल्कुल। ये अच्छा है, ये बुरा है, निर्विचिकित्सा। निर्विचिकित्सा माया, तो हाँ, अमूर्त दृष्टि में क्या होगा फिर? अमूढ़ दृष्टि में होता है, अमूढ़ दृष्टि हो गया कि आ, अमूढ़ दृष्टि में क्या आएगा? अभी आपने क्या बोला? देव, जो देवी देवता है ना, उनके लिए उनको मानना, उनकी प्रोसेस अच्छा, को वो फॉलो अमूर्त दृष्टि करना, हुआ वो गलत। अमूढ़ दृष्टि। हाँ, वो अमूर्त दृष्टि, अच्छा ये नहीं है, हाँ भेदभाव समझ। नहीं करना, जैसे कि ये अच्छा है, ये मेरा, ये तेरा, ऐसा है ना? ये बुरा ये है, गुरु अच्छे हैं, ये मेरा। अच्छे नहीं है, हाँ ये देवता अच्छे हैं, हाँ हाँ। हाँ हाँ नहीं, देवी हाँ। देवता से रिलेटेड जो है वो अमूढ़ दृष्टि, अच्छा, दृष्टि, थैंक यू, दर्शन, हाँ, अब श्रद्धा। समझ में आ गया, हाँ थैंक अतः भगवान अब वीतरागी गुरुओं की शरण में आकर इस सांप्रदायिक विद्वेष को त्याग, सबके प्रति माध्यस्थता धारण कर। ठीक है? आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी होनी चाहिए कि आप नॉन जैन के बीच में भी जाएं। ठीक है? तो वो आपके लिए एक रिस्पेक्ट, एक बहुमान देखे आपके अंदर। समझ रहे हैं आप कि आप एक जैन धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस तरीके से नहीं कि आप उसकी कमियों को गिनवा दे।
इस तरीके से कि उसका मन करे आपसे बात करने का, या आपकी पर्सनालिटी को देखकर आपके अंदर वो शांति झलक रही है, तो उसको मन करेगा कि मैं इससे सीखूं, ये क्या फॉलो करता है। ठीक है ना? तो इस तरह की अपने अंदर ऊर्जा आनी चाहिए, रादर देन हम दूसरे को नीचा दिखाकर अपने को ऊंचा बनाना चाहें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यहाँ तक कि किसी को कोई प्रश्न? हम्म। तो इस पर चिंतन जरूर करिएगा, जो भी गुण हमारे चल रहे हैं। बहुत ज्यादा चिंतन का विषय है, और उसी से आप देखिएगा कि ज्ञान का क्षयोक्षम बढ़ता है। जितना ज्यादा चिंतन होगा ना, ज्ञान का क्षयोक्षम बढ़ेगा। ठीक है ना? बात और ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझ में आएगी। मतलब अपन कहते हैं जो कुदेव गुरु कुछ शास्त्र पढ़ता है वो अमूर्त दृष्टि हो गया, मतलब हाँ, उनको मानने लगा, मतलब अमूर्त दृष्टि हो गया, है ना? वो जो कह रहे हैं और आप कर रहे हैं, हाँ, वो इस अमूर्त दृष्टि। मूल दृष्टि होगी। ओके, हाँ ठीक, थैंक यू। आनंदा जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, आपने कहा किसी की निंदा नहीं करो, लेकिन जैसे होता है किसी को देख के कि हम इससे ज्यादा अच्छा कर पा रहे हैं, उस चीज में बहुमान करना, क्या वो गलत है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मैं एक बार एक माता की चौकी है उसमें गई थी। हम्म, तो वहां पर वो जो गाने वाले थे, जो भी उनके वो पुजारी कह लो या जो भी थे, वो ये गाना गा रहे थे, जो उनकी माता थी। हम्म, माता ने भगवान राम को प्रपोज किया। हम्म, तो भगवान राम शादीशुदा थे। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी तो तुमसे नहीं शादी कर पा रहा, अगर मैं लौट के आऊंगा और तुमने मुझे पहचान लिया तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। हम्म, तो वो राम वनवास से लौट गए, तो वो साधु के वेश में थे, तो माता उनको पहचान नहीं पाई, तो वो चले। हम्म, तो मतलब मैं, मेरे मन में ये ख्याल आया कि ये क्या चरित्र है जिनके आप इतने गुण, मतलब तो हम्म। ये सोचना, ये भाव अपने अंदर लाना क्या गलत है या सही है? नहीं, देखो, भाव सुनने के बाद आपको लगा, ये बात आई फील अंदर में कि कि देखो ऐसे हमारे, भगवान की पूजा हाँ, करना। भगवान जिनको हम मानते हैं उनके अंदर इस तरह का कोई भी वो नहीं है, दोष नहीं है, राग बिना नहीं है। दोष से रहित है ना अपने हाँ सच्चे देव। हाँ। ठीक है ना? कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, किसी को पाने की इच्छा नहीं, किसी को भ्रमित करने की इच्छा नहीं, है ना? और तो मतलब क्या समाज में आपने वो स्टैंड, मतलब क्या आपने आदर्श सेट किया हाँ, कि एक शादीशुदा आदमी को आप प्रपोज कर रही हैं और मतलब उसके लोग गुणगान कर रहे हैं? राइट, राइट, राइट। तो ये तो मैं ना मैं समझ वाली बात क्लियर दिखती है। मैं एक चीज बताऊं, एक इसको इस ढंग से देखो कि उन्होंने शायद, देखो एक तरीका ये भी है सोचने का कि शायद भगवान को, राम भगवान थे वो, उन्होंने कहा मुझसे शादी कर लो, मतलब मुझे अपनी शरण में ले लो, मतलब मैं आपकी भक्तिन बनना चाहती हूँ, डोंट थिंक शादी, ये वर्ड्स हैं। फिर उन्होंने कहा 14 साल इंतजार करो, 14 साल भक्ति करो, करो मतलब आचरण करो। उन्होंने 14 साल आचरण करा, वो नहीं पा पाई, चले गए भगवान। तो मतलब आप ये भी तो सोच सकते हो कि भगवान ये कह रहे हैं कि तुम मेरी पूजा नहीं, लेकिन मेरा मतलब है चारित्र तो करो, जिस नहीं, धर्म को तुम पाना चाहती हो, हाँ, थिंक तो ऑफ उसमें, दैट वे। हम्म, उसमें क्या रहता है ना, कि जो कहने वाला है ना उसको कहते हैं राम कथा वाचक। ठीक है ना? तो कथा वाचक जो है ना, उसको अपने शब्द, उसके मीनिंग कितने ब्रॉडर वो कर सकते हैं, डीपली ले जा सकते हैं, दूसरों को जोड़ सकते हैं, वो उनके हाथ में रहता है। उतना ही अच्छा कथावाचक कहा जाता है, जो उनके अंदर भक्ति के भाव जगा दे। ठीक है ना? तो रही बात नंदा जी जो पूछ रही थी, तो ऐसा आपने सुना और आपको रियलाइज हुआ कि आप जिस धर्म को मानती हैं, या किस जो शास्त्र आपने पढ़े हैं, या जिस सच्चे देव की हम बात जिसमें आपने श्रद्धान सुनी है, करते हैं हाँ, उसमें। उनमें कितनी महानता है हाँ ना? हाँ तो वो देखकर आपके अंदर बहुमान बढ़ गया, तो बहुत हाँ। अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ ये भावना है कि ये देखो कैसे मूर्ख लोग हैं। मूर्ख वर्ड नहीं कहना। मूर्ख नहीं, मेरे मन में आया मतलब थोड़ा हाँ, सा मतलब आपके लिए नहीं, मैं इन जनरल हाँ बता रही हूँ कि उनके लिए नीचा दिखाने वाले भाव नहीं आने चाहिए। समझ रहे हैं? आप उनकी नादानियों पर हंस सकते हैं, लेकिन अपने अंदर बहुमान आ गया ना, बहुत है।
हाँ, ईश्वर क्योंकि का मैं किसी का वो डाउन करने के पर्पज से मन में ही बस ख्याल आया बस। कि मतलब इस चीज की आप गुणगान कर रहे हो कि माता ने उनको प्रपोज किया और वो उसको पहचान नहीं पाई, और मतलब हाँ लेकिन हाँ प्राची जी आपने बहुत अलग एक वो बताया हाँ, दैट। आप मीरा को पढ़ोगी ना, मीरा को, हीरा तो वाली। आपको आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ये एक नहीं, तरीका वो है। भक्ति थी, वो भक्ति थी, तो वो जो कथावाचक थे शायद उनके कहने में और उनके जो शब्दों से जो मैं बिल्कुल ना वो बहुत अलग था। तो बिल्कुल। मीरा की कहानी तो बहुत अलग है, वो तो सिर्फ भक्त थी, बहुत ही बड़ी भक्त थी। राइट। हम्म। तो इस तरह से मीरा है, तो अपन भक्ति के केस में मीरा का एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। तो हम्म। अपने को सीखने को मिलता है ना, मीरा की भक्ति से हमें सीखने को मिलता है, तो इसमें क्या बुराई है। हम्म। भक्त गुना तो गुण तो है ही ना उनका, तो उसकी इतनी तारीफ दिव्य करने में भी श्रद्धा। कोई बुराई नहीं है। ऐसा मत समझिए कि उनकी तारीफ कर दी तो हम मिथ्या दृष्टि हो गए। समझ रहे हैं। एक चीज मैं बोलूं। हम्म ये जैसा कि ना, अब पद्म पुराण में भी जो हम लोगों ने कितना पढ़ा, हम लोगों की स्टोरीज और ये जनरल लोगों की कहानी ना अलग है। तो मुझे लगता है इन चीजों को ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए कि वो लोग क्या कह रहे हैं। हम्म। नहीं, क्योंकि हम लोगों के पद्म पुराण में एकदम से डिफरेंट चीजें हैं। हाँ हाँ और अपना, बिल्कुल और दिक्कत नहीं है। रामचंद्र, अब रामचंद्र जी को और लोग दूसरे ढंग से देखते हैं। हमें पता है कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई, हम्म। लेकिन ये लोग मोक्ष को मानते ही नहीं है। तो कृष्ण उनको कह देते हैं अवतार लेके आए, रूप लेके हाँ हाँ आए। हाँ आंटी, तो अपन हम वो लोग तो इस चीज को डिस्कशन, मानते नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, इसलिए अपन उस डिस्कशन में नहीं जा रहे हैं। ठीक है नहीं, अब। मेरा कहने का सिर्फ ये है नंदा जी को कि ऐसी चीजें कोई अगर बोलता है तो ज्यादा ध्यान देना ही नहीं चाहिए। हम्म उनके अपने व्यूज है। अपना तो ये है ना कि डबल डबल वो क्या बोलते हैं, हम्म। अ, अनेकावंत अनेकांतवाद। अनेकांतवाद है। तो उनका अपने विचार है, हमारे अपने हैं। हम्म, बिल्कुल सही है। चलिए यहीं तक रखते हैं, समय हो गया। जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक धरो सदा देत हुदोक। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नौ बार नमः। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय सभी को। जय जिनेन्द्र।